Welcome class 12, chapter number 6, correspondence with dividend. In there we had done the correspondence of issue of share certificate. Today we are going to do the correspondence on the payment of dividend. Since dividend is the portion of the profit of the company which is distributed to the shareholder of the company. डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, मीन्स उसे बांटती है. कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. कंपनी क्या करती है? कंपनी दो तरह के डिविडेंड को बांटती है. एक तो होता है फाइनल डिविडेंड जो एंड ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड जो मिडल ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी. ओके. Dividend can be paid through dividend warrant or in an electronic mode. Means that is known as the ECS or NEFT. Means NEFT का full form means guys है National Electronic Fund Transfer. It means a NEFT. Dividend दो तरह से पेड किए जाते हैं. The first one is the dividend warrant. Second by the electronic form. इलेक्ट्रॉनिक वे से भी क्या कर सकते हैं? डिविडेंड को पेड कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या क्या हो जाते हैं? ECS हो जाते हैं और नेफ्ट होते हैं, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिकली, विच इज़ बाय द इलेक्ट्रॉनिकली. ECS मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज एंड नेफ्ट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इट इज़ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड. डिविडेंड इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जब सेंड होगा या फिर पेड होगा शेयर होल्डर को, तो सिर्फ उसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही मिलेगा जो डिविडेंड के अधिकारी रहेंगे या फिर योग्य रहेंगे. डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर एंड इट्स annual जनरल मीटिंग ऑन सच अ रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड. ओके. डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? इट इज अप्रूव्ड और डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स. कंपनी के शेयर होल्डर ही क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि कंपनी कितने डिविडेंड इशू करेगी, और उसको अप्रूवल भी कौन देगा? शेयर होल्डर ही देंगे. कहाँ पे देंगे? इन एजीएम में देंगे. मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेरेशन अप्रूव दोनों होगा डिविडेंड का बाय द शेयर होल्डर, बट इट इज़ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड. इसको रिकमेंडेड कौन करेंगे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. वो रिकमेंडेशन देंगे. Interim dividend is declared by the board of directors in the middle of the accounting year. As I told you, the final dividend is declared by the board at the end of the year. कंपनी के एंड ऑफ द ईयर में क्या होगा? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है. बट इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. एंड डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. और जो डिविडेंड होगा जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर डिविडेंड पेड होना चाहिए शेयर होल्डर को. और अगर एक बार कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया, बोर्ड ने डिसाइड कर दिया शेयर होल्डर को डिविडेंड के लिए, डिविडेंड से रिलेटेड अगर लेटर सेंड कर दिया, उसके बाद कंपनी को डिविडेंड देना ही, पेड करना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को. ओके. So according to the instruction given by the board, the secretary send a letter to the concerned shareholder for the payment of dividend. Means अगर कंपनी को अगर डिविडेंड पेड करना है शेयर होल्डर को, तो ऑन द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन बोर्ड देगी सेक्रेटरी को, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड, सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी हैव टू कम्युनिकेट to the shareholder. Means secretary have to send a letter to the shareholder for the payment of dividend, and that letter contain the detailed information about the payment of dividend. उस लेटर में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भी रहेगी, लाइक कितने शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, मतलब जो भी शेयर होल्डर पर्टिकुलर शेयर वो कितने, कंपनी के कितने इक्विटी शेयर का मालिक है, हाँ, मीन्स कितने नंबर ऑफ शेयर वो हेल्ड कर रहे हैं. देन उसका डिविडेंड वारंट नंबर जो रहेगा वो, उसकी डिविडेंड रेट क्या है, वो ग्रॉस डिविडेंड क्या है,
TDS क्या है, मीन्स टैक्स डिडक्शन सर्विसेज, वो क्या है, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या है, और डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, मीन्स फ्रॉम वेयर टू वेयर द पर्टिकुलर शेयर होल्डर आर होल्डिंग द शेयर, वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर कहाँ से लेके कहाँ तक के शेयर्स को होल्ड कर रहा है, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर रहेगा। कंपनी पेज डिविडेंड थ्रू द डिविडेंड वारंट, ये हमने पढ़ा ही था। ये कंपनी दो तरह से क्या करती है, डिविडेंड को पे करती है। फर्स्ट वन इज द डिविडेंड वारंट एंड सेकंड वन इज द बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज द ECS और नेफ्ट। सो फर्स्ट टुडे वी विल सी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू द डिविडेंड वारंट. So you can see on your screen they has given one kind of a letter. It's a format of a letter for a dividend warrant. So very first will come the name of the company in the block letter, that is the Anmol Steel Industries Limited. जैसा कि हमें पता है, हमने इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जी पढ़ा था, तो उसमें भी इस तरह का कोई लेटर फॉर्मेट था, और वहाँ भी सबसे पहले क्या था, कंपनी का नेम आया था. ओके, सो इन payment of the dividend warrant, in there also come the first the name of the company in the block letter. Thereafter they will come as usual the registered office address, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस आएगा. Thereafter the scene will come there. मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीन मीन्स क्या होता है. सीन मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. जो कॉर्पोरेट होता है उसका एक पहचान का नंबर होता है, ये आइडेंटिटी नंबर होता है. ओके, और इसके बारे में मैंने आपको पूरा फुल्ली डिस्क्राइब किया था कि अगर कंपनी लिस्टेड है सो फर्स्ट लेटर विल कम L, और कंपनी अनलिस्टेड है सो फर्स्ट लेटर विल कम U. और उसके बाद के जो 5 डिजिट रहेंगे ये ROC के थ्रू दिए हुए रहेंगे कंपनी को, ये बताएंगे कि वो इंडस्ट्री कौन से टाइप की है. देर आफ्टर इसके आगे के जो 2 डिजिट रहेंगे मीन्स 2 अल्फ़ाबेट्स रहेंगे ये. ओके, MH, अब यू कैन सी ऑन इसके MH हैज गिवन मीन्स ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो MH मीन्स महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है. देर आफ्टर यू कैन सी दे हैज़ गिवन द अनदर 4 डिजिट 2003, तो ये 4 डिजिट है जो बताते हैं कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट. देर आफ्टर यू कैन सी द अनदर 3 अल्फ़ाबेट्स आर देयर. PLC मीन्स ये जो PLC है इट स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ द कंपनी. कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर 1 पर्सन कंपनी है. एंड लास्ट 6 डिजिट गिवन बाय एज ROC फॉर द कंपनी आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो ये था हमारा सीन. नाउ एज यूजुअल फर्स्ट वी विल सी द लेफ्ट साइड ऑफ द और you can see here the phone number has given here, then fax number will be there, reference number will be there. As usual you can see the right hand side website is there. क्या करना पड़ेगा सेक्रेटरी को, कंपनी का जो वेबसाइट है वो प्रिंट करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा. डेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डेट लिखना बहुत ज़रूरी होगा, और भी कौन सी डेट, ऑन विच डेट वी आर राइटिंग द लेटर, कौन सी डेट को सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है वो डेट आना यहाँ पे ज़रूरी है. हम कोई भी प्रीवियस या फिर बाद वाली डेट नहीं डाल सकते. ऑन विच डेट वी आर राइटिंग द लेटर, सेम डेट विल बी कम हियर. देयर आफ्टर यू कैन सी द लेफ्ट साइड मिसेस ज्योति श्रुति हैज़ गिवन द नेम. दिस इज़ द नेम ऑफ द रिसीवर. किसका नाम है, रिसीवर का, जिसको डिविडेंड मिलने वाला है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. ओके, एंड देयर आफ्टर द एड्रेस हैज़ गिवन. Now come to the next point. Subject will be there. Subject is the payment of dividend on equity shares, means on which purpose we are writing the letter, that will be come here. Thereafter the salutation will come here. Dear madam, dear sir. But if you have noticed that before you can see they has given the name of Mrs. Jyoti, means this is a female, so there will come the dear madam. There will come the dear madam. Now, thereafter has written, I am instructed by the board of directors to convey to you that in the 31st annual general meeting held on 20th April 2019. See, when we are writing the letter, so first we have to assume as a secretary. अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हमें एज अ सेक्रेटरी अज्यूम करना पड़ेगा. सो
This letter has, because this letter has written by the secretary, so we have to assume we are the secretary. And what the secretary is telling here, the secretary is telling here that I am instructed by the board of director, means मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आप ऐसा लिखो. सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू यू, मतलब आपको बताने के लिए कि ये जो 31st एनुअल जनरल कंपनी मीटिंग हुई है, जो भी कंपनी की AGM मीटिंग हुई है, कब हुई है, विच इज़ हेल्ड ऑन 20th अप्रैल 2019. 20th अप्रैल 2019 में कंपनी की 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुई है. In that the final dividend at the rate ₹2.5 per equity shares of ₹10 each has been approved. इस मीटिंग में कंपनी ने, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनके थ्रू अप्रूव हुआ है क्या, फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर इक्विटी शेयर्स, मीन्स हर एक इक्विटी शेयर्स पे कितने % डिविडेंड है, 2.5. ओके, of ₹10 each has been approved by the members for the year ending 31st March 2019. मीन 31st March 2019 के लिए कंपनी के मेंबर्स ने AGM मीटिंग में अप्रूव किया है फाइनल डिविडेंड एट द रेट ₹2.5 पर इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Your company has complied with all the statutory provisions Section 123 of the Companies Act 2013 related to the declaration of dividend. मीन्स आपकी कंपनी ने क्या किया है, सारे जितने भी स्टैच्यूटरी, जितने भी रिक्वायर्ड प्रोविजंस है, उसको कंप्लाइड किया, उसको फुलफिल किया है. क्या करने के लिए, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उसको फुलफिल किया है. सारी कंपनी ने सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए हैं कंपनी के डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए. Now thereafter will come the details of the dividend payable as follows. To you are as follows. So you can see there has a total 7 column has given. The first column for the registered folio number as usual, like a share certificate. Thereafter will come the number of share held, means particular shareholder, how much number of share the shareholder is holding. So there will come the 100, the person is holding the 100 shares. You can see there 100 are written there कि बंदा 100 शेयर्स का मालिक है, उसके खुद के पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं. देयर थर्ड कॉलम इज देयर डिस्टिंक्टिव नंबर्स, मीन्स अब वो 100 शेयर तो होल्ड कर रहा है, बट कहाँ से कहाँ तक के. सो फ्रॉम 301 to 400 तक के शेयर्स वो होल्ड कर रहा है. ओके, नाउ देयर विल कम द डिविडेंड वारंट नंबर. ओके, कंपनी इशूइंग द डिविडेंड वारंट, तो उस डिविडेंड वारंट का नंबर क्या है, दैट विल आल्सो कम हियर B9931. जब हम डिविडेंड वारंट देखेंगे तो ये नंबर उस डिविडेंड वारंट पे रहेगा, B9931. नाउ फिफ्थ, ग्रॉस डिविडेंड मीन्स वो डिविडेंड जो टैक्स के पहले होता है, मीन्स जिसमें से टैक्स अभी कटा नहीं है. सो ग्रॉस डिविडेंड ₹250 है. अगर हम लोग 100 जो हमारे 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर को 2.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 250 ही मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है, 250 मिलेगा, बिकॉज हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 100. ओके, अब 100 शेयर्स, एक शेयर्स हमारा कितने रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ का था. सो 100 इंटू 10 1000. 1000 इंटू 2.5 करेंगे हम, जब बिकॉज हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 2.5. रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 2.5. सो 1000 इंटू 2.5 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, वी विल गेट द 250 रुपीज़. सो और ग्रॉस डिविडेंड इज द 250 रुपीज़. नाउ इनकम टैक्स डिडक्टेड, TDS कुछ भी नहीं डिडक्ट किया है, ये ऑलवेज क्या आएगा, नील ही आएगा. ओके, कोई टैक्स नहीं होगा. तो 250 माइनस नथिंग, नील है इधर, तो हमारा नेट डिविडेंड भी क्या जाने वाला है, 250. नाउ डाउन साइड हैज गिवन द सम डिक्लेरेशन. The dividend warrant is attached herewith. Please detach the dividend warrant along the perforated line. Okay. अभी वो क्या बता रहे हैं कि हम इस लेटर के साथ डिविडेंड वारंट भी क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं. तो आप प्लीज़ क्या करिए, इसे डिटैच करिए, में इसे डिविडेंड वारंट को निकाल लीजिए. जो हम वो इस लाइन में जो बता रहे हैं अलॉन्ग द परफोरेटेड लाइन, जैसा हम बता रहे हैं कि आप इस डिविडेंड वारंट हमने जो अटैच किया वो आप इसको निकाल लीजिए. उसके बाद क्या आएगा, एज यूजुअल थैंकिंग वी विल कम देयर, एंड द राइट हैंड साइड विल कम द यूज फैथफुली
फॉर अनमोल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड मीन्स अनमोल जो कंपनी का नाम है दैट विल कम हियर दे आफ्टर द साइन ऑफ द सेक्रेटरी। नाउ अभी हमने इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किया था, वो था हमारा डिविडेंड वारंट। सो डैट वी विल शो हियर कि इंक्लूसिव में हमने क्या अटैच किया है, डिविडेंड वारंट। ओके, सो गाइस ये था हमारा लेटर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ बाय द डिविडेंड वारंट, जो हमने डिविडेंड पे किया बाय द डिविडेंड वारंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द ECS और नेफ्ट, और वी कैन से बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।